हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मीड का सिद्धांत। अमेरिकन समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आत्म की चेतना को समाजीकरण का आधार माना है। यह आत्म की चेतना पूर्णतः सामाजिक है क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। मीड ने व्यक्ति के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। पहला है जैविकीय व्यक्ति और दूसरा है सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति। जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविकीय प्राणी होता है जिसमें तार्किक बुद्धि का अभाव होने के कारण वह आंतरिक प्रेरणाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। धीरे धीरे उसके व्यवहारों पर समाज का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। परिवार के दूसरे प्राथमिक समूहों से होने वाली अंतःक्रियाओं से बच्चा यह समझना शुरू कर देता है कि उससे कैसा व्यवहार की आशा की जाती है तथा उसके व्यवहारों का दूसरे लोग क्या अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चे का आत्म दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। मीड ने दूसरे लोगों के इस व्यवहार को ही सामान्यीकृत व्यवहार कहा है, जो बच्चे को सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। मीड के अनुसार आत्म स्वयं के बारे में एक चेतना है। इस आत्म चेतना का विकास कैसे होता है, इसे मीड ने स्पष्ट किया है मैं और मुझे के रूप में। मीड ने मैं, मुझे, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यद्यपि मीड ने इन शब्दों की व्याख्या अधिक जटिल रूप से की है, लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए कहा जा सकता है कि मैं का तात्पर्य आत्म के उस भाग से है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को दूसरे से अलग समझता है। बच्चे का मैं कल्पनात्मक, स्वतंत्र और नवीनता से युक्त होता है। मुझे शब्द उस रूप को स्पष्ट करता है जो उसे अपने बारे में दूसरे की दृष्टि में दिखाई देता है। आरंभ में बच्चा किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं समझ पाता, अथवा यह कहा जा सकता है कि प्रारंभ में मैं और मुझे की धारणा एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करने से बच्चा अन्य सदस्यों से अपनी समानता स्थापित करने लगता है। उसमें यह चेतना पैदा हो जाती है कि उसके माता पिता, भाई बहन और अन्य व्यक्ति उससे कैसा व्यवहार करने की आशा कर रहे हैं। यह स्तर आत्मचेतना का आरंभिक स्तर होता है, क्योंकि यहीं से मैं और मुझे में भेद होना आरंभ हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है कि जब माँ बच्चे को बेबी कहकर संबोधित करती है, तब बच्चा अक्सर प्रतिवाद करते हुए कहता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बेबी मत कहा करो। इसी प्रकार अब मुझे खाना बनाना आ गया है, मुझे पूरी किताब याद है, अथवा मुझे इनाम मिला है आदि कथन भी इसी बात का संकेत करते हैं कि अब बच्चे में अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोणों अथवा क्रियाओं का समावेश हो गया है। मीड के अनुसार बच्चे की स्वयं के बारे में यही चेतना उसके आत्म अथवा स्व का निर्माण करती है। इस आत्म का विकास करना ही सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। मीड की आत्म की धारणा को स्पष्ट करते हुए एंडरसन का कथन है कि स्वयं के बारे में आत्म के विकास की धारणा उन विचारों से संबंधित है जो एक विशेष सामाजिक परिस्थिति में अन्य व्यक्ति हमारे प्रति रखते हैं। मीड का विचार है कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों से प्रभावित होने लगता है, लेकिन उसमें आत्म का विकास तब होता है जब वह
गुड़ियों के खेल में स्वयं माता पिता की भूमिका निभाने लगता है अथवा अपने छोटे अबोध बच्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। इन सभी क्रियाओं के दौरान बच्चा स्वयं के बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है। उसकी यह धारणा उस बच्चे के प्रति अन्य व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होती है। वास्तव में बच्चे की यही तस्वीर उसका वास्तविक आत्म है, जिसके उचित विकास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस आत्म को समुचित रूप से विकसित करना ही समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये था मीड के समाजीकरण का सिद्धांत। धन्यवाद।